नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दरभंगा से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। झड़प में एक की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वोट नहीं देने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। शुक्रवार को इसे लेकर मारपीट होने लगी। मारपीट में 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 6 लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। ये सब पूरे राजनीति के तहत दुखी यादव बंदूक लेकर के अपना लहरा रहा था और सुरेंद्र यादव ने अपना फरसा गरौसा लेकर के, विनोद यादव के हाथ में भी गरौसा था और उसके बाद राम यादव है, हीरा यादव सबको रॉड लेकर के घूम रहा था, समझ गए। उसमें हमने जगन्नाथ यादव आया, उसको जो सो पकड़ करके मर्डर कर दिया। उसके बाद हम पे भी फरसा से बाहर किया गया, फरसा से विनोद यादव और दुखी यादव। और दरभंगा से हमारे सहयोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, बता दें कि कल देर रात तक हंगामा भी हुआ, सड़क भी जाम हुई, जिसके बाद जो है एसएसपी बाबूराम के संज्ञान में मामला आया और एसएचओ पर कार्रवाई का आदेश दिया है। चूंकि बड़े पदाधिकारी को उन्होंने पूरी सूचना के बारे में, ये खूनी संघर्ष जब चल रहा था, इसकी सूचना नहीं दिए थे, जिसके कारण वहां पर माहौल खराब हो गया था। और अभी चूंकि जो एक महिला गंभीर रूप से घायल है, उसकी स्थिति नाजुक है, उसकी भी इलाज डीएमसीएच में चल रही है, तो वैसे सबको सौंप दिया गया है परिजन को। तो अभी कहे तो स्थिति सामान्य है, लेकिन जो ये खूनी संघर्ष है, इसको लेके गांव में जरूर आतंक। विपिन, क्या जो लोग घायल हैं वो एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जो घायल है वो एक पक्ष के लोग हैं, क्योंकि पुनीत कुमार यादव के ही पिताजी और माँ और चाचा की मौत हुई है। तो ऐसे में जो एक पक्ष के लोग ज्यादा घायल हैं और दूसरे पक्ष से भी 1-2 घायल हैं, लेकिन जो जिनके पक्ष में मौत हुई है उनको ज्यादा चोटें आई हैं। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर कटिहार से, जहां धनराज यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 17 नवंबर को सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के पास सवेरे सवेरे हुई धनराज यादव की हत्या से पूरे शहर में सनसनी मच गई। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया और इस मामले में 2 शूटर्स समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के माने तो अवैध कारोबार में आपसी दुश्मनी को लेकर जेल में बंद लालू साहनी ने शार्प शूटर्स की मदद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मेरे पापा हुए पेट्रोल पंप गए थे तेल लाने के लिए, उधर से आते वक्त गोली मार दिया रास्ते में। ये जानकारी कुछ नहीं है। हम लोग जब घर पे फोन किया कि पापा गोली चल गया, कोई दोस्त फोन किया कि वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग आए, देखे पापा गोली मार दिया। बस इतना पता चला कि ब्लू अपाची था और 3 पर लोडिंग था। वो लोग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्तमान में जेल में बंद लालेश्वर साहनी और लालो साहनी का हाथ है। इस कांड में 2 शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इन सभी के पास से एक 315 का राइफल, एक 12 बोर का राइफल, एक 12 बोर का मास्केट और एक 315 का देसी कट्टा बरामद किया गया है। और कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब लालू साहनी जेल में बंद था तो उसने शार्प शूटर्स की मदद कैसे ली, कांटेक्ट कैसे किया? ऐसे में जेल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। निश्चित तौर पर ये बात ही सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर बिहार के अपराध जगत जो
जेल के भीतर से कंट्रोल हो रहा है, उसका एक प्रमाण फिर कटिहार से सामने आया है। क्योंकि घटना का जो मास्टरमाइंड है वो पिछले कई महीनों से जेल में ही बंद है और जेल से इस हत्या की साजिश रचा है, ऐसा आरक्षी अधीक्षक खुद बता रहे हैं। कुल मिलाकर जो बातें हैं ये एक पुरानी रंजिश है और दोनों को आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रहा था। इस बीच लालो साहनी एक दूसरे प्रकरण से इन दिनों जेल में बंद है और जेल से ही वो इस हत्या के जो ताना बाना है वो बुनते हैं और शार्प शूटर को भाड़े पर लाया जाता है और उनसे हत्या करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर बिहार के जो अपराध जगत है एक बार फिर जेल से ही कंट्रोल हो रहा है, यानी जेल ही जो अपराध का कंट्रोल रूम बना हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। सुब्रत, शराब तस्करी की जो दुश्मनी है उसे अंजाम देने के लिए इस हत्याकांड को रचा गया था। तो ये बताइए कि आखिर शराब कांड की ऐसी क्या दुश्मनी थी? देखिए, शराब तस्करी की बात तो साफ नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो जो धनराज यादव की जो हत्या हुई है उनको भी कई इस तरह का अवैध कारोबार है उसके संलिप्तता की एक चर्चा जरूर है। हालांकि पुलिस इस पर कुछ खुलकर बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि मामला शराब से या पशु तस्करी से जैसी बातों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर साफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर चर्चा है, जो मामला है पशु तस्करी के आपसी वर्चस्व या शराब तस्करी के आपसी वर्चस्व के लड़ाई को लेकर दोनों में पहले से कुछ अनबन रहा है और इसी कारण से ये हत्या हुआ है। हालांकि पुलिस अभी और जो लालो साहनी जो जेल में बंद है उनको रिमांड में लेकर पूछताछ की बात कर रहे हैं और उसके बाद पूरे मामला की जो कारण है उस पर खुलासा होने की बात कर रहे हैं। चलिए सुब्रत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बिहार में समारोह में फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सासाराम की है, जहां तिलक समारोह में फायरिंग में गोली लगने से कैमरामैन की मौत हो गई। कैमरामैन तिलक समारोह की वीडियोग्राफी कर रहा था। मृतक रवि कुमार नोखा के मसौना गांव का निवासी था। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जो कि पटना की है, जहां बर्थडे पार्टी में नशे में धुत युवकों ने फायरिंग की जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पार्टी में डांसर्स भी पिस्टल लहराते हुए देखी गई। तो ये दो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से हर्ष फायरिंग की वारदात जो आए दिन सामने आ रही है। सासाराम और पटना की ये दोनों तस्वीरें, एक तिलक समारोह की तस्वीर है जहां पर हवाई फायरिंग में एक कैमरामैन को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर बर्थडे पार्टी की है जिसमें एक फायरिंग में एक युवक की मौत हो जाती है और देखिए इसमें डांसर्स भी अपने हाथ में बंदूक लिए दिख रही हैं। और पटना में एक बर्थडे पार्टी में नचनिया का नाच हुआ और शराब के नशे में जमकर गोलियां चलाई गईं जिसमें 22 साल के एक नौजवान की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पार्टी में सरेआम शराब और गोलीबारी की घटना थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई और पुलिस को पता तब चला जब युवक की मौत हो गई। बर्थडे पर शराब और शबाब की कातिलाना महफिल। डांसर के ठुमकों पर जमकर चली गोलियां। नाचते हुए रिवॉल्वर भी लहरा रही थी नचनिया। जश्न में हुई फायरिंग ने ले ली एक युवक की जान। डांसर अदाएं दिखा रही है और दीवाने टशन दिखा रहे हैं। नचनिया ठुमके लगा रही है और कद्रदान रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। पार्टी बर्थडे की थी मगर नशा शराब का था, लिहाजा देखते देखते मस्ती की मर्यादा भी टूटने लगी। नचनिया के करीब आते ही एक कद्रदान ने उसे अपना रिवॉल्वर लहराने को दे दिया तो दूसरा खुद नचनिया मोड में आकर नाचते हुए रिवॉल्वर लहराने लगा। इस दौरान ऐसे असलहों से अंगारे भी निकलने लगे। बताते हैं कि कई राउंड गोलियां चली और उसी में से एक गोली 22 साल के विकी नाम के एक शख्स को लग गई जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। जब हम माना के घर मत जो कहले जो तो सब पिए खाए वाला है जो मत जो सर
तो कि हम 5 मिनट में बोला कि आ रही है तुरंत। हम गए तो वहाँ गोली चलने लगा। तो वो लोग डांस में फायरिंग करने लगे? डांस में फायरिंग करने लगा। कितना राउंड फायरिंग किया? ढेर करी सब तो। हाँ 1 घंटा लोग सब करते ही रहा है, अपना सब जमाते था। परिजनों के मुताबिक ये बर्थडे पार्टी नरेश कुमार के घर में हो रही थी, जिसमें कई दूसरे लोगों के साथ अजीत कुमार नाम के इस शख्स ने भी शराब पीकर फायरिंग की, जिसके रिवॉल्वर से निकली गोली ने पड़ोस में ही रहने वाले विकी की जान ले ली। शराब उराब सब चल रहा था वहाँ पर। हाँ, पार्टी हो रहा था शराब के नशे में। डांस कौन कर रहा है? डांस 2 आए हुए थे, भाई जी आया हुआ था कोठा पर। सब डांस कर रहा है। हाँ और उसी दौरान मतलब हाँ, उसी दौरान इनको नाती को ले गया उठा के, पीछे पीछे गए स्पॉट पर। और उसी दौरान हाँ, उसी दिन देखे हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पिपरा गांव में जिस जगह पर बर्थडे पार्टी के नाम पर शराब और शबाब की इस महफिल में गोलियां बरसी, वो थाने से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय आर के नगर थाना क्षेत्र में, थाना से 5 किलोमीटर दूर गांव है और रात में वहां बर्थडे पार्टी के दरमियान इस तरह की घटना होने की बात आई है। पुलिस को सूचना घटना के काफी देर बाद मिली और उसमें 3 लोगों पर संभवतः FIR किया गया है। नेम्ड FIR है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। साफ है कि शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश के सख्त निर्देशों के बाद भी रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस ना तो पार्टी से पहले शराब सूंघ सकी और ना ही पार्टी में चली गोलियों की आवाज ही सुन सकी। सवाल यह है कि क्या वाकई में पुलिस का इकबाल इतना खत्म हो गया है कि लोगों में कानून का खौफ नहीं है और वो इस कदर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां टोरी लातेहार रेलखंड के अप डाउन लाइन पर ब्लास्ट हुआ है। तो रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टोरी लातेहार रेलखंड के अप डाउन लाइन पर ब्लास्ट हुआ। धनबाद रेल मंडल के रिचुघुटा डेमो स्टेशन के बीच ये धमाका हुआ और चपेट में आने से डीजल लाइट इंजन डिरेल हो गई। रात 12:50 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़काकाना से मौके पर दुर्घटना राहत यान भेजा गया है और नक्सलियों के बंद से जोड़कर इस घटना को देखा जा रहा है। तो रामगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ और हमारे सहयोगी जावेद खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी रेल पटरी का मरम्मत का कार्य जोरों पर चल रहा है, लेकिन बताते चलूं कि कई ट्रेनों के मार्ग का परिवर्तन किया गया है इस घटना के बाद। जी, और कितना वक्त लग सकता है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में? घटना के तत्काल बाद जो है बड़काकाना से राहत वैन वहां पर गया और उसके बाद से कार्य वहां पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 1-2 घंटा और लग सकता है, जैसा अधिकारियों ने बताया। जावेद, लगभग कितने ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और यात्रियों को कितनी परेशानी होगी इससे? जी, परेशानी तो बिल्कुल परेशानी हो रही है। डेहरी की ओर से, गढ़वा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया है। फिलहाल अभी रेलवे ने अभी एक सूची भी जारी की है जिन यात्री ट्रेनों को मार्ग में परिवर्तन किया गया है। नक्सलियों पर धमाके की आशंका जताई जा रही है, तो क्या कोई पुख्ता सबूत है कि पता चल सके कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे? जी, माओवादियों की ही करतूत है। पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद है और वहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पास में जंगल और पहाड़ भी है, इसलिए नक्सली जो है वारदात को आसानी से अंजाम दे करके जंगलों में जाके छुप जाते हैं। हालांकि लातेहार पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है भारी संख्या में। जी, चलिए जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वैशाली में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना पटेढ़ी बेलसर इलाके की है। घटना के बाद लालगंज, गौरेला और वैशाली समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू की गई। पुलिस ने 9 महिला समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को घर में शराब पार्टी किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ पहुंचे। छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और इसी दौरान आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो गया।
बिहार में सरकार की सख्ती के बावजूद भी शराब तस्करों का अवैध कारोबार लगातार जारी है। बगहा की रामनगर पुलिस ने कोयला कारोबार की आड़ में स्पिरिट के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 4700 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्पिरिट को ट्रक में मिट्टी में छिपा कर रखा गया था। पुलिस शराब तस्करों के गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रामनगर इलाके में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई थी। पूनी सर थानाध्यक्ष रामनगर द्वारा कार्रवाई किया गया और अंबेडकर चौक के पास में पहुंचने के बाद वो ट्रक दिखा, उसकी विधिवत तलाशी वगैरह ली गई। उसमें से लगभग 45 गैलन में 105 गैलन में 45 लीटर हर एक गैलन में, तो टोटल 4725 लीटर स्पिरिट का बरामदगी हुआ है। इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी उनके ऊपर पूछताछ चालू है। और अगली खबर बाढ़ से, जहां शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बाढ़ और बख्तियारपुर में शराब की कई भट्टियों को नष्ट किया गया है। बख्तियारपुर में 400 लीटर देसी शराब जब्त की गई। साथ ही 10 लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी ने बताया कि शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए। 400 लीटर शराब जब्त की गई। बाढ़ की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 400 लीटर शराब जब्त की गई और पुलिस ने शराब को नष्ट भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में इस दौरान 10 लोग आए हैं और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। और देखिए, शराबबंदी पर जो समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद हो गई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और शराब तस्करों को धर दबोचा जा रहा है। बाढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10 तस्कर गिरफ्तार किए गए और 400 लीटर शराब बरामद की गई उनके पास से, जिसको पुलिस ने नष्ट कर दिया। अभी 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा, ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। उनके घरों से शराब बरामद की गई है। वहीं रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स बेचने के आरोप में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आनंद मुंडा, विकास सिंह और अमित कुमार नाम के 3 लोगों को धर दबोचा, जिनके पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि वे नशे का सामान पलामू जिले से लेकर पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम पलामू जिले गई और वहां से एक महिला को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला लोगों को ड्रग्स सप्लाई का काम करती थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति भी इस अवैध धंधे में लिप्त था और इसी वजह से पलामू पुलिस ने उसे 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अब भी वो जेल में ही है। स्कूटी पर सवार थे, देखकर भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उनको खदेड़कर पकड़ा गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक वेइंग मशीन, कुछ ब्राउन शुगर और एल्यूमिनियम फॉइल बरामद किया गया। की गई जब इनसे पूछताछ किया गया कि ये आप कहाँ से प्राप्त करते थे, इनके द्वारा बताया गया कि ये पलामू में किसी महिला से ये ब्राउन शुगर की निरंतर प्राप्त करते आ रहे हैं। गिरिडीह के गावा में 6 दिनों से लापता युवक सोनू रविदास का शव सेरुआ नदी में गड़ा हुआ पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया है कि लापता युवक के पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक की निशानदेही के आधार पर शव को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस की गठित टीम 5 दिनों से लगातार लापता युवक की खोजबीन में जुट गई थी। वहीं युवक का शव जैसे ही थाना लाया गया, परिजन सहित गांव वाले आक्रोशित हो गए और थाने का घेराव किया। इस बीच आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की। हालांकि इस हत्या में शामिल कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और इन्हीं की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।